welcome back to Kanun channel. I'm Amanda for current affairs and legal GK and we're back with a new video. So guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हमने लास्ट वीडियोस में कवर करा था अबाउट द असम की सिटीजनशिप एंड द इलीगल माइग्रेंट्स इन द असम. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द CAA दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. अभी क्या चेंजेस लाया, इसमें किस किस ग्रुप्स को सिटीजनशिप मिली, किस किस कंट्रीज से मिली, आज हम देखते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपने हमारी असम इलीगल माइग्रेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, वहाँ की सिटीजनशिप वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जाइए इन द प्लेलिस्ट एंड चेक दैट वीडियो. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द CAA 2019 में. तो अगर हम बात करें कि सिटीजनशिप यहाँ पे किसको मिली है, तो बेसिकली ये जो एक्ट है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 ये बात करता है अबाउट द सिटीजनशिप जो कि दी गई थी फॉर द माइनॉरिटी पीपल जो कि आ रहे थे फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज. ये मेरी कौन सी 3 कंट्रीज थी? ये थी पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. जो भी हमारे इंडियन एथनिक ग्रुप्स थे, अदर ग्रुप्स थे जो कि वहाँ रिसाइड कर रहे थे बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन, तो उन लोगों को सेफली वापस कंट्री में लाने के लिए, बिकॉज वो वहाँ पे माइनॉरिटी में थी एंड माइनॉरिटी में होने की वजह से उनको अपने राइट्स प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था. इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 लाया गया. अभी 2019 के एक्ट में क्या किया कि इन 3 कंट्रीज से कुछ एथनिक ग्रुप्स को, और वी कैन से इन रिलीजन्स के ग्रुप को, एंड जो भी वहाँ माइनॉरिटी में थे, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, तो ये सारे ग्रुप्स वहाँ माइनॉरिटी में थे, तो इनको लाया गया था. अगर हम बात करें वो कौन सी कंट्रीज थी, तो मैंने आपको बताया पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान थी. अगर हम बात करें कौन कौन से वो ग्रुप्स थे और कौन कौन से रिलीजन के पीपल्स थे जिनको लाया गया, तो वो थे हमारे हिंदूज, क्योंकि वो वहाँ माइनॉरिटी में थे, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड द क्रिश्चियंस. ये 6 वो ऐसे रिलीजन के, माइनॉरिटी रिलीजन्स के पीपल हैं जिनको इन 3 कंट्रीज से मीन्स लाने के लिए परमिशन दी गई कि आप यहाँ पे आ सकते हो इफ़ यू हैव अप्लाइड बिफोर दैट स्पेसिफिक डेट. अब ये तो हो गया हमारा अबाउट दीज ग्रुप्स. अगर हम बात करें कि इंडियन की सिटीजनशिप एक्चुअल में किसी को चाहिए है, तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं इसकी कि जो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले यहाँ पे आ गया, या और 31 दिसंबर 2014 के पहले या उस डेट को यहाँ पे आ गया फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज एंड फ्रॉम दीज 6 पर्टिकुलर ग्रुप्स, उनको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी. अब ये तो हो गया फॉर दीज 3 कंट्रीज. अगर कोई फॉरेनर है, उसको यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए है, या जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो सिटीजनशिप कैसे एक्वायर्ड होती है, या वी कैन से कि सिटीजनशिप आपको किस किस वे में मिल सकती है ऑफ इंडिया. तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली देयर आर 4 वेज बाय विच यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो उसमें पहली आती है हमारी बर्थ. अगर आपका बर्थ ही इंडिया में हुआ है, द नेचुरलाइजेशन आती है, एक रजिस्ट्रेशन आती है और एक डिसेंट आती है. सो दीज आर द 4 वेज जहाँ पे आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलती है, दैट इज बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय द डिसेंट. अगर हम बात करें बाय बर्थ आपको मीन्स बाय बर्थ आपको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलती है, तो अगर हम देखा जाए, अगर कोई भी इंसान 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में बॉर्न हुआ है एंड वो इंडियन में रह रहा है, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी ऑफ इंडिया. अगर कोई पर्सन, अब यहाँ पे तो था अगर वो बॉर्न हुआ है इन इंडिया, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी. अगर कोई पर्सन 1 जुलाई 1987 से लेके 2 फरवरी 2004 के बीच में बॉर्न हुआ है, एंड बेसिकली अगर उसके कोई भी पेरेंट्स इंडियन हैं, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स इंडियन है, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी. ये उन लोगों के लिए है बाय बर्थ जो कि कहीं बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका जो भी चाइल्ड बॉर्न हुआ है वो इंडिया में हुआ है. नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 दिसंबर 2004 की, अगर कोई इंसान 3 दिसंबर 2004 तक होता है या उस डेट को होता है, तो उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, या फिर एक पेरेंट उसका इंडियन होना चाहिए एंड दूसरा इलीगल, और वी कैन से इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट क्या होता है? इलीगल माइग्रेंट इज बेसिकली ऐसा पर्सन
जो विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विदाउट फुल डॉक्यूमेंट्स, विदाउट वीज़ा, पासपोर्ट, और वी कैन से जहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है एंड वो स्टिल इंडिया में रह रहा है, या उसका जो भी वीज़ा पीरियड था वो आउट हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है, लेकिन वो तब भी रह रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम इलीगल माइग्रेंट कह सकते हैं। तो बेसिकली हमने देख लिया बाय बर्थ में कैसे मिलती है। अगर वो 26 जैन 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में हो रहा है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। 1 जुलाई 1987 से 2 फरवरी 2004 के बीच में है तो उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स इंडियन है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड अगर वो 3 दिसंबर 2004 तक या उस डेट को हो रहा है एंड उसके दोनों पेरेंट्स में से एक जन कोई इंडियन सिटीजन है एंड जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब हमारा बाय बर्थ तो हो गया, अब हम देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। तो बाय रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो पहला पॉइंट है हमारा कि 7 इयर्स तक वो इंडिया में रिसाइड करे बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। जब भी आप सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर रहे हो उसके पहले आपको 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। सेकेंड इज कि अगर आपने किसी से शादी की है उसके 7 साल बाद आप रह के तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तब जाके आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और वी कैन से जब आप 7 इयर्स तक आपका एक टेन्योर होना चाहिए फॉर लिविंग एंड आप रजिस्ट्रेशन कर सके फिर आप उसको अपनी सिटीजनशिप ले सकते हो। एंड थर्ड इज माइनर चिल्ड्रन। अगर कोई इंडियन ओरिजिन है, कोई इंडिया में रह रहा है एंड उसके बाद माइनर चिल्ड्रन है तो ऑटोमेटिकली उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो दीज वी हैव डिस्कस्ड द 2 वेज। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय डिसेंट। तो नेशनलाइजेशन से कैसे बनती है? नेशनलाइजेशन से आपको समझ आ ही रहा होगा कि अपनी आप जो सिटीजनशिप मिल जाती है जो इंडियन में ही रह रहे हो, अगर वो 12 साल तक लगातार इंडिया में रह रहे हैं तो उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर वो इसी टेन्योर में कहीं और की सिटीजनशिप ले लेते हैं, किसी और कंट्री की लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो इंडियन सिटीजनशिप है ये टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है टिल 12 ईयर्स उसको आसानी से मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ जितनी भी हमारी क्वालिफिकेशंस हैं अंडर शेड्यूल 3 ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होगी तो आपको डुअल नेशनैलिटी या डुअल सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते हैं। अगर बाय डिसेंट की बात करें जो कि हमारा लास्ट वे है ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप तो वो है बाय डिसेंट। तो उसमें क्या है, अगर कोई भी इंसान ऑन 26 जनवरी 1950 या उसके बाद मीन्स ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट की डेट है तो इस दिन को या इसके बाद अगर वो हो रहा है एंड उसके फादर जो है वो एक इंडियन है तो उसको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऑल्सो सेकेंड है हमारा कि 10 दिसंबर 1992 से लेके अगर कोई 3 दिसंबर 2004 को हुआ है या इसके बीच में हुआ है मीन्स ये 2 पर्टिकुलर डेट्स या फिर इनके बीच में कोई हुआ है फ्रॉम 1992 से लेके 2004 तक फ्रॉम 10 दिसंबर टू 3 दिसंबर तो भी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फादर की कंडीशन थी कि फादर को इंडियन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसमें दोनों कोई भी इंडियन हो सकता है दैट इज मदर एज वेल एज फादर। एंड इसका थर्ड वे है कि 3 दिसंबर 2004 अगर कोई इंसान 3 दिसंबर अगर कोई चाइल्ड 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद में बॉर्न हो रहा है तो उसको उसके जो पेरेंट्स हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करवानी है अपने चाइल्ड की तो उनको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि इनके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, वहाँ की नेशनैलिटी नहीं है एंड ऑल्सो विद इन द इंडियन कंसुलेट के थ्रू उनको विद इन 1 ईयर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप। सो ये थे हमारे 4 वेज जो कि हमने देखे बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेशनलाइजेशन एंड बाय डिसेंट। एंड इन सभी में अलग अलग डेट्स दी गए हैं कि कब फादर का इंडियन होना ज़रूरी है, कब दोनों का इंडियन होना ज़रूरी है, बोथ पेरेंट्स का, कब आपको ईजिली मिल सकती है, कब आप मीन्स टेन्योर भी अलग अलग है। पहले हमने पढ़ा था 7 ईयर्स का था इन द रजिस्ट्रेशन में, अब यहाँ पे 12 ईयर्स का है इन द नेशनलाइजेशन में।
तो यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड जो भी मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं आप इन पॉइंट्स को भी बना के इनको याद कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अभी तो आपने एक्वायर की थी सिटीजनशिप, लेकिन आप टर्मिनेट कैसे कर सकते हो, आपकी जो सिटीजनशिप मिली है वो टर्मिनेट कैसे होगी। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before you just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and don't forget to share the video. Also, you can follow us on Instagram and Facebook to get the latest updates on the current affairs, and the daily videos are posted there. Thanks for watching the video.